दोस्तों आइए हम जाने माता सीता जी का स्वयंवर से आखिर क्यों परशुराम जी हो गए थे क्रोधित, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए हम लोग जाने। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धनुष टूटने के बाद परशुराम का भयानक वेश वहां पहुंचा। देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम को बताने लगे। सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम हित समझकर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक के आकर सिर नवाया और सीता को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मदद को छुड़ाने वाले राम के अपार रूप को देखकर नेत्र चकित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कहकर सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट पलट देंगे। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटित राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्रियां पुरुष सभी सोचकर लगने लगे सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता की माता मनन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ी दी। परशुराम का स्वभाव सुनकर सीता को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब राम सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता को डरी हुई जनक पर बोले, जनक के हृदय में न कुछ हृदय था न विश्वास। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम न करे तो लड़ाई की ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह सब समाचार को छोड़कर अलग हो जाए, वहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस कराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़क कड़क पर मैं हमने बहुत सी धनुषियां बच्चा टाइम में तोड़ दिए हैं, किंतु आपके ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा है। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंशी की ध्वजा स्वरूप परशुराम कपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं आ रही। सारे संसार में विख्यात शिव का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव, हे गोसाई सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। राम ने तो इसे धनुष के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही
कारण किस लिए क्रुद्ध हो रहे हैं? परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निराश मुनि की जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोध हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु हो तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल में से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। राजकुमार सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख लो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो? बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो। फूस फूंक से पहाड़ उड़ता रहता है, या कोई कुड़वे बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर भी मर जाती है। कठोरता और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्रह्मा, भगवान के भक्त को और गौ को, इन सब पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहता हूँ। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुल्हार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो मैं उसे है धीर महानुभी क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। सभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं दे। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदलाकर इसे मान कर दो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्ण कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध जोकर अस्वाह दुखद मन चाहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ धरित ही गाली देते शोभा नहीं देता। हे गोसाई, सुरवीर तो युद्ध में करनी सुरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं मानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डीग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं देते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी माने जाते हैं।